जल्दी चोरबो ना करी। नीचे नीचे हवा बा। जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का गागर सूखा है, जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का गागर सूखा है। नई नियमावली वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, नई नियमावली वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चाचा भतीजा होश में आओ, चाचा भतीजा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तेजस्वी यादव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नई शिक्षक नियमावली वापस लेना होगा, लेना होगा। लेना होगा, लेना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोगों से पूर्व में कई तरह की वादा किए हैं और आज जो है अपने वादे से मुकर रहे हैं। 20 साल से हम लोग सेवा देते आ रहे हैं। अब हम लोग किस तरह का परीक्षा देते देते बुढ़ापा आ गया। कभी दक्षता की परीक्षा, कभी बीपीएल की परीक्षा, कभी एपीएल की परीक्षा, कभी जनगणना की परीक्षा, कभी मतगणना की परीक्षा। ये हद हो गया है। परीक्षा लेने की भी एक सीमा होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनको समझना चाहिए, क्या वो कभी परीक्षा उनकी विधायक वगैरह दे रहे हैं? देना चाहिए। ये नियोजित शिक्षक का जन्म हुआ है खाली परीक्षा देने के लिए। हम लोगों को वेतनमान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तभी उनको रहने देंगे। राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए। नियमावली में किस तरह का संशोधन जा रहा है? ये तो नियमावली जो आया हुआ है 2023 वाला, क्या राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए, क्या त्रुटि है? समायोजित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह करेंगे और उनसे कहना चाहेंगे, जो उनकी नई नियमावली 2023 डेवलप किए हुए हैं वो जैसा बहाली करना चाह रहे हैं करें, हम लोगों को उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग 2003 से अब तक जितने साथी कार्यरत हैं, बिना शर्त उन सभी लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा देना होगा। राज्य कर्मी का दर्जा एक ही मांग है, राज्य कर्मी का दर्जा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे 3 स्तर का परिचय देते हुए आप बताइए कि किस तरह का संशोधन जा रहा है और क्यों आप लोग इतना मुद्दा दहन कर रहे हैं? किसका मुद्दा दहन? कुमार विमल और मंडल अध्यक्ष बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ डुमरांव से बोल रहा हूं। और हम लोग इस पुतला दहन के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं शिक्षा मंत्री को, तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को कि अब 1 से 12 तक के शिक्षक आने वाले दिनों में 1 होंगे और इनके तमाम कार्य जैसे ये जनगणना हुई या इन सभी को हम लोग बाधित करेंगे अगर हमारे विषय में सोचा नहीं गया तो। और ये एक तरह से संकेत है उनके लिए, इस पर वो ध्यान दें, नहीं तो आगे हम लोग एक साथ एक मंच पर संगठन करेंगे, ये सब संघर्ष करेंगे। आंदोलन और आगे भी बढ़ सकता है। हाँ, ये तो संकेत है, बोले ना कि ये संकेत है, ये तो बहुत बृहत रूप लेगा अभी। अच्छा, और थोड़ा सा मैडम से जानना चाहेंगे, ये विरोध किस तरह का है आप लोग का, क्यों इतना? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सरकार समय समय पर नियमावली के नाम पर शिक्षकों के साथ केवल छलावा की है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जब भी शिक्षकों के साथ राज्यकर्मी के दर्जा की बात हो या वेतनमान देने की बात हो या अन्य तरह की जो सरकार के कार्यों को करने की बात होती है, तो वो शिक्षक जितनी ईमानदारी के साथ करते हैं, सरकार अपने वादा खिलाफी हमेशा करती है। और नई नियमावली जो 2023 है वो तो शिक्षकों का सरासर धोखा है। आप जो पुराने समय से काम कर रहे हैं उनको उस धरातल पर ला दिए हैं कि वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। आज के समय में जो शिक्षक जिसका उम्र करीब 45-50 के आसपास हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि वो विद्यालय और घर का परिवार का समस्या को समझाते हुए महिला और पुरुष परीक्षा दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। हमको चाहिए कि हम इतनी सेवा लंबी आपको दे चुके हैं, हमको अब राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और वेतनमान दीजिए। हमने समान काम समान वेतन की लड़ाई हमेशा लड़े हैं, हमने कभी भी छोटे छोटे टुकड़ों में लड़ाई लड़ने की बात नहीं की है। और ये हमारी सरकार का भ्रम है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, ये भ्रम उनको दूर करना होगा। हमारी जरूरत पड़ने पर 1 से लेकर 12 तक के सारे शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और जोरदार विरोध होगा। सरकार की ईंट से ईंट हिला देंगे, यहाँ तक कि उनको सत्ता से बेदखल भी करने की हम लोग।
नवाडर में शिक्षिका हूँ। अच्छा सर, क्या आप लोग परीक्षा से भाग रहे हैं क्या? ऐसा कोई बात है? सर, शिक्षक का काम है पढ़ना और पढ़ाना। परीक्षा तो हम लोग जीवन के पग पग पर कदम कदम पर दे रहे हैं, चाहे वह रिटन है, ओरल हो, जीवन का व्यवहारिक और सैद्धांतिक, तो परीक्षा तो हम लोग पग पग पर दे रहे हैं। परीक्षा से कहाँ भाग रहे हैं? महोदय को हम याद दिलाना चाहेंगे कि तकरीबन 2006-07 में दक्षता की परीक्षा उन्होंने लाया। हम लोग परीक्षा से कहाँ भाग रहे हैं? परीक्षा में हम लोगों ने रिजल्ट दिखाया, उनको दिखाया कि हमारे कितने लोग हैं। इसी नियोजित शिक्षक में से कई सारे लोग कंपटीशन फेस करते हैं, बीपीएससी कंपटीशन से फेस करते हैं जाते हैं। हम लोग परीक्षा से नहीं भागते हैं। और यह देखिए, यह दुराचारी देखिए महोदय की, वो कह रहे हैं कि हम आकर्षक वेतनमान देंगे, अभी भी नहीं खोल रहे हैं। ये क्या है वेतनमान? प्रधान शिक्षक की बात लाए, कह रहे थे कि हम लोग 12 साल 10 साल सेवा हो जाएगी तो प्रमोशन करने के बाद हम लोग प्रधानाध्यापक बनाए जाएंगे। आज कह रहे हैं कि प्रधान शिक्षक की बहाली होगी, विज्ञापन निकाल दिए। ये तो तनाशाही है ना। हम लोग परीक्षा से नहीं डर रहे हैं, हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका एक सिस्टम होना चाहिए, वो अपनी बातों पर अमल रहे। अब तो लोग कह रहे हैं कि वो पलटू चाचा के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं, हम भी ऐसा सुनते आ रहे हैं। हम लोग शिक्षक हैं, उन पर तो व्यंग करेंगे नहीं, हमारे वो महामहिम हैं, उनके अंदर हम लोग हैं। आंदोलन और आगे भी चला गया। जी हाँ, ये राज्य के निर्देश पर, जिला इकाई के निर्देश पर चल रहा है। हो सकता है कि हमारी मांग यदि महोदय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री नहीं मानते हैं तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जनगणना कराने का, हो सकता है कि वो भी बाधित हो। अगर सरकार हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती है तो राज्यव्यापी उनका जो कार्यक्रम चल रहा है अभी जनगणना, वो भी हम सभी शिक्षक एक मंच पर आकर जाति जनगणना जो चल रहा है वो भी बाधित होगा। जाति जनगणना भी बाधित होगा। अगर सरकार नहीं मानती है बात तो जाति जनगणना और पूरा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। सर से थोड़ा जानेंगे कि क्या किस तरह का आंदोलन हो रहा है, क्या हो? आंदोलन देखिए, जो नई नियमावली आई सरकार की, उन्होंने कहा कि हम एक कैडर बनाएंगे। जैसे 2003 और 5 के शिक्षकों को 2006 के नियमावली में समाहित कर दिया गया, उसी तरह हम चाहते हैं कि 2023 की नियमावली है, महामहिम शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम नई नियमावली के तहत एक कैडर बनाएंगे और आधे शिक्षकों के पद प्रोन्नत से भरे जाएंगे। कल जो है कि परीक्षा में पुराने शिक्षकों को शामिल किया जा रहा है और नए लोग भी शामिल होंगे। अगर दोनों साथ साथ पास होंगे तो 20 साल सेवा जो किया है और जो आज 1 साल का सेवा करेगा या प्रीवियस परीक्षा पास करेगा तो उनके तो समकक्ष माना जाएगा। तो 20 साल के सेवा करने का आखिर अर्थ क्या है? इसलिए हम चाहते हैं कि नई नियमावली 2023 में जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो वादा किया था उस वादा पर खरा उतरे, अन्यथा शिक्षक अपना कार्य करेंगे। इनका प्रथम विरोध जाति गणना का पुरजोर विरोध किया जाएगा और सरकार का हम लोग ईंट बजाने का काम करेंगे। शिक्षक का जिंदाबाद, शिक्षक का जिंदाबाद, नीतीश कुमार होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। शिक्षिकाओं के लिए तो बहुत ही घातक है, क्योंकि उनके लिए एक शब्द नहीं कहा गया है इसमें, जो कि 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर विद्यालय अपने आवास से दूर जाकर पढ़ा करते हैं, उनके लिए स्थानांतरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनको किस तरह करना है कोई व्यवस्था नहीं की गई है। महिलाओं के लिए इतना खतरनाक नियमावली, सबसे ज्यादा विरोध महिला शिक्षिकाओं की तरफ से ही होने वाला है। आगे वाले नई नियमावली 2023 का उन्होंने डायरेक्ट कहिए स्थापित कर देना, यह कहीं न कहीं उनकी तनाशाही का। पहले कह रहे थे कि हम लोग जो कार्य करते आ रहे थे प्रमोशन के आधार पर, ये किया जाएगा वो किया जाएगा, हम वेतनमान देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब जो है वो सारी चीज़ों को भुला करके समझ में नहीं आ रहा है कैसे मांगे आप लोग। हम लोगों का मांग है राज्य कर्मी का दर्जा, पूर्णतः राज्य कर्मी का दर्जा, जो 2003 से आज तक लोग कार्यरत हैं बिना शर्त। उन सारे शिक्षकों को एक ही मांग, पूर्ण राज्य कर्मी का दर्जा। अगर नहीं मिलता है तो सरकार की चीज हम लोग बजा देंगे। जलाइए, चलिए जलाइए। नीचे 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 शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ।
चलेगी, वापस लो, नई नियमावली वापस लो, शिक्षा मंत्री होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षा मंत्री होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, नई नियमावली वापस लो, नई नियमावली वापस लो, नई नियमावली वापस लो, शिक्षा मंत्री होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, तेजस्वी यादव होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नीतीश कुमार हाय हाय, तेजस्वी यादव हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, तेजस्वी यादव हाय हाय, नई नियमावली वापस लो।